हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आज का टॉपिक है हमारा चाय पर, यानी कि चाय हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक है। चाय हमें पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, कितनी पीना चाहिए, कितनी नहीं पीना चाहिए, किन लोगों को चाय पीना नुकसानदायक हो सकता है और किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है। तो हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चाय आज के डेट में हमारी शौक ही नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुकी है, जो कि हम गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग के रूप में इसे लेते ही हैं। लेकिन इसके अलावा चाय, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो चाय पीने का मन करता है, दोस्तों के साथ बैठे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं या हमारे घर में कोई मेहमान आए हैं तब भी चाय का स्वागत करते हैं, या हम किसी के घर गए हैं तो चाय के साथ स्वागत किया जाता है। तो चाय एक तरह से स्वागत का जरिया भी है और चाय हमारी जरूरत भी है। तो ज्यादातर चाय की जरूरत कब लगती है? तो आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब हम लगातार काम कर रहे होते हैं और थकान महसूस होती है, स्पेशली हमारे मानसिक थकान, उसके कारण कई बार शारीरिक थकान भी महसूस होने लगती है, तो उसको दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और लंबे टाइम तक आप काम करना चाहते हैं वहां पर, तो बीच में थकान की वजह से एक टी ब्रेक लेते हैं। इसी तरह से देखा जाए तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट है, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और लॉन्ग सिटिंग में बैठे हैं, तो उन्हें बीच बीच में चाय की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये हमारे ब्रेन को एक्टिव करने का काम करती है। तो ये कैसे हमारे ब्रेन को एक्टिव करती है इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें दो प्रकार के केमिकल होते हैं, एक कैफीन होता है और एक एल-थियोनिन होता है, साथ में पॉलीफिनॉल्स के कुछ कंपाउंड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ब्रेन को एक्टिव बनाते हैं। जो कैफीन होती है वो ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, हमारी नर्व सेल्स को एक्साइटमेंट लाती है, जिसकी वजह से हमें अलर्टनेस फील होती है, हम थोड़ा और अलर्ट हो जाते हैं और हमारा ब्रेन जो है तो तेजी से काम करता है। साथ ही एल-थियोनिन जो ब्रेन की नर्व्स है उनको कामिंग इफेक्ट देता है, साथ ही ये ड्राउजीनेस को दूर करता है, यानी कि स्लीपीनेस जो फील होती है, तो ये एल-थियोनिन और कैफीन दोनों मिलकर ये स्लीपीनेस को दूर करते हैं, यानी कि अगर आपको आलस आ रहा है, नींद आ रही है, उस कंडीशन में भी चाय का लोग उपयोग करते हैं। एक बार चाय पी लेने के बाद इसका असर 4 से 6 घंटे तक रहता है। इस कारण से चाय को पीने का जो टाइम डिसाइड किया गया है, तो इसलिए सोने के पहले 2 से 4 घंटे पहले तक चाय का आप उपयोग ना करें, नहीं तो आपकी नींद भी खराब हो सकती है, क्योंकि इसका असर 4 से 6 घंटे तक बना रहता है। चाय के तो ये बेनिफिट में देखा हमने कि ये ब्रेन को एक्टिव करती है, लेकिन चाय के कुछ दूसरे फायदे भी होते हैं जो बीमारियों से रिलेटेड हमें लड़ने में हेल्प करते हैं, बीमारियों को कम करने में भी, रिस्क को कम करने में भी हेल्पफुल होते हैं। तो हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाना। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है उन्हें अक्सर थकान, कमजोरी महसूस होती है। तो ऐसे लोग अगर चाय पी लेते हैं तो कुछ ना कुछ हद तक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से ब्रेन एक्टिव भी होता है, बीपी भी थोड़ा सा राइज हो जाता है, जिसकी वजह से अलर्टनेस फील होती है, एक्साइटमेंट फील होता है और आपको थकान का जो अनुभव होता है वो कम होता है। इसके अलावा चाय जो है तो ओल्ड एज में भी मरीजों के लिए फायदेमंद होती है, स्पेशली जिनको रिस्क होता है हार्ट अटैक का। और वुमेन हेल्थ को भी ये मेंटेन करती है, ये बोन की स्ट्रक्चर और बोन की डेंसिटी को मेंटेन करके रखती है, जिसकी वजह से हिप फ्रैक्चर या किसी भी तरह का ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस कम होते हैं। ये पीएमएस और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जैसी कंडीशन में भी हेल्पफुल होती है, जहां पर ज्यादा ब्लीडिंग होती है, डिप्रेशन फील होता है और चिड़चिड़ापन ज्यादा है। इसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान, उस कंडीशन में भी ये हेल्पफुल होती है। अगर आपको डायरिया के कारण पेट दर्द हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, उस कंडीशन में चाय पीने से भी काफी हद तक ये रिड्यूस हो सकता है। हमारे आंतों के बैक्टीरिया यानी कि गट हेल्थ में भी ये बेनिफिशियल है, क्योंकि ये हमारे गट में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको ये इम्प्रूव करता है और जो बैड बैक्टीरिया है उनको रिड्यूस करता है। इस प्रकार से आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। चाय के द्वारा वेट लॉस भी किया जा सकता है, क्योंकि चाय एक कैलोरी फ्री ड्रिंक की तरह होती है और इसमें मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, जिसकी वजह से आप वेट लॉस कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन टी है। और चाय में आपके कार्डियक रिलेटेड डिसऑर्डर होने के रिस्क भी काफी कम होते हैं। अब हम बात करते हैं चाय के नुकसान के बारे में। हमने देख लिया कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, अब इसके नुकसान के बारे में जानते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो चाय के जो नुकसान ऑब्जर्व होते हैं वो बहुत ज्यादा चाय पीने पर होते हैं। आमतौर पर लोग दिन में 2 बार या मैक्सिमम 3 बार चाय पीते हैं, लेकिन अगर आप 5 कप से ज्यादा चाय पी रहे हैं तब ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, वो भी रेगुलर अगर पीते हैं। तो जिन लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, यानी कि घबराहट की बीमारी है, उन लोगों के लिए ज्यादा चाय पीना नुकसानदायक है। इसके अलावा जिन लोगों को ब्लीडिंग की समस्या है या स्टमक अल्सर है, आईबीडी का केस है,
ऐसे लोग अगर ज्यादा चाय पिएंगे तो आपके पेट में अल्सर बढ़ सकते हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है कि चाय को खाली पेट ही दिन में कई बार पी लेते हैं, उस कंडीशन में भी आपकी आंतों में एसिडिटी बढ़ा सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, भूख कम हो सकती है आपकी, और साथ में पेट दर्द भी हो सकता है। और काफी हद तक देखा जाए तो ये आपको चिड़चिड़ाहट पैदा कर सकती है। और स्पेशली जिन जिन लोगों को एपिलेप्टिक का केस है, एपिलेप्टिक मेडिसिन चल रही है या सीजर्स की प्रॉब्लम है, तो बहुत ज्यादा चाय पीने से कन्वर्जन आ सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी चाय को बहुत ज्यादा नहीं रिकमेंड किया जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो कि जो सेफ क्वांटिटी में अगर आप दिन में 2 से 3 बार तक चाय पीते हैं तो ये पूरा सेफ माना जाता है। इससे ज्यादा अगर आप चाय पिएंगे तो आपको नुकसान कर सकती है। कुछ लोगों की चाय पीने की आदत होती है तुरंत खाना खाने के बाद। तो खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ये चाय जो होती है इसमें टैनिन्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं। ये आपके फूड जो आप भी डाइट लेते हैं उसमें जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, और भी बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे बंध जाते हैं और हमारी गट में उनके एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। इस वजह से अक्सर जो लोग चाय तुरंत पी लेते हैं खाना खाने के तुरंत बाद ही, उसके कारण अगर ऐसा करते हैं तो उनके शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया भी हो सकता है। इसके अलावा कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से उनके जोड़ों में दर्द और ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी बीमारियों के खतरे भी बढ़ सकते हैं। इसलिए एडवाइस की जाती है कि हमेशा चाय को खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए। चाय ही नहीं, कॉफी में भी ये चीज देखी जाती है। अब एक कप चाय में लगभग 2 से 4% तक कैफीन होती है, जिसकी क्वांटिटी अगर देखा जाए तो लगभग 30 to 40 mg कैफीन होती है। और हमारे दिन भर के लिए कोटे में अगर देखी जाए तो लगभग 40 से 120 mg की लिमिट होती है। हार्ट पेशेंट के लिए भी चाय बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं मानी जाती। जिन लोगों को ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन है कार्डियक रिलेटेड, उन लोगों को 1 कप या 2 कप तक मैक्सिमम लेना चाहिए। कुछ हार्ट पेशेंट जिनको डायबिटिक्स भी चलती हैं, वो साथ में ज्यादा चाय अगर पिएंगे तो डायबिटीज बढ़ सकता है। चाय में डायबिटिक इफेक्ट होता है, यानी कि चाय पीने के बाद आपको पेशाब ज्यादा लगने की समस्या हो सकती है। इसी तरह से डायबिटीज के पेशेंटों के लिए भी, अगर जिनका पुअर मैनेजमेंट है, अगर वो चाय ज्यादा पिएंगे और कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, तो उनके लिए भी चाय ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो चाय का सेवन आप नियमित लिमिट, सेफ लिमिट में अगर करें तो चाय एक तरह से आपके लिए बेनिफिशियल होती है। लेकिन अगर चाय का उपयोग ज्यादा करेंगे आप और हर बार आप अगर खाली पेट चाय पीते हैं तो उस कंडीशन में आपके लिए चाय नुकसानदायक हो सकती है। अब एक कंडीशन आती है कि चाय को लोग दूध मिलाकर पिए या ब्लैक टी पिए, तो ब्लैक टी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। अगर आप दूध के साथ लेते हैं तो इसकी एसिडिटी जो बढ़ती है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन आप दूध अगर डालते हैं तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा शुगर है, जो कि एनर्जी का सोर्स है, वो आप ले सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो ब्लैक टी सबसे ज्यादा अच्छी होती है। स्पेशली ग्रीन टी होती है, ब्लैक टी जो होती है वो सूखने के बाद जो ब्लैक पड़ जाती है, और ग्रीन टी फ्रेश लीव्स की होती है। तो ये मेटाबॉलिज्म को ही बढ़ाने का काम करती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग ग्रीन टी को यूज वेट लॉस में भी करते हैं। तो ओवरऑल फाइनली कंक्लूजन निकाला जाए तो चाय कहीं से कहीं तक आपके हेल्थ के लिए हानिकारक नहीं है, जब तक कि आप उसे सेफ लिमिट में पी रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।